हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जो मैं आज को स्टोरी आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये है एक प्यार के काले जादू पे। इसका सुनना तो खैर बहुत अजीब ही वर्ड लगता है, प्यार का काला जादू। मतलब कि ये जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक दो बंदों की है। मतलब एक लड़की और एक लड़के के, जिसपे ये काला जादू किया गया था क्योंकि वो आपस में प्यार करते थे। तो बिना वक्त को गुजारे स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ओके गाइस, तो ये स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। जो मुझे स्टोरी सुनाई गई है, किसी अदित नाम के लड़के ने मुझे ये स्टोरी बताई थी। तो ये काले जादू की स्टोरी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उनकी फैमिली खैर बहुत ही हंसी खुशी, उनकी फैमिली की जो खुशियाँ थी वो गुजर रही थी। और एक तरफ होते हैं लड़की वाले, एक तरफ होते हैं लड़के वाले। तो खैर दोनों की फैमिली बहुत अच्छी खुशी मतलब गुजर रही थी। तो खैर इनों की जो ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स थी वो इनकी तो आनी आनी थी, क्योंकि ये दोनों आपस में प्यार करते थे। खैर इसी तरह इन्होंने कॉलेज टाइम आपस में गुजारा, यूनिवर्सिटी टाइम आपस में गुजारा। तो खैर बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन चुके थे। फ्रेंड्स के साथ साथ ये दोनों एक लव कपल बन चुके थे। तो इन्होंने खैर अपने घर वालों के साथ बात की कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो खैर लड़की के घर वाले तो किसी बहुत मुश्किल से वो मान के, खैर लड़के के घर वाले उस लड़की से नहीं मानते थे, क्योंकि लड़की के घर वाले कुछ मतलब इतने बैकग्राउंड के स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो खैर बात अभी यहाँ तक नहीं थी, आगे थी। तो खैर जो आपस में प्यार करते थे लड़की, तो खैर इनकी शादी के बाद बहुत वगैरह चली, बट उनकी बात वहाँ पर ख़त्म हो गई क्योंकि उनके जो लड़के के घर वाले थे वो नहीं मान रहे थे। तो लड़के के घर वालों ने लड़की के कुछ चीज़ों पे काला जादू करवाया। तो खैर काला जादू करवाया तो लड़की की जो मानसिक संतुलन जो हालत है वो बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। खैर बहुत ही उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तो दिन ब दिन वो कमज़ोर, उसका फेस उतरता जा रहा था, क्योंकि काले जादू के जो आपको निशानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। जिसने ये पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, तो आपको उसकी काले जादू की निशानियों का पता चल जाएगा। तो खैर उसके हाथ पे ब्लैक स्पॉट्स, ब्लू स्पॉट्स, मतलब कि ऐसे निशान आना शुरू हो गए। खैर उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखा और उन्होंने उस पर बहुत ही दबाव वगैरह, बहुत ही चीज़ें वगैरह टोट के वोट के वैसे करवाए, तो बट लड़की ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। तो खैर वो जो लड़के से जो लड़की बहुत ही दूर जा रही थी, लड़के को इस बात का इल्म ना था कि ये मेरे घर वालों ने ये काम करवाया है। खैर इसी तरह करते 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 कुछ दिन बीते। 3-4 महीनों के बाद वो लड़की की डेथ हो गई उस जादू की वजह से। उस लड़की की डेथ होगी उस जादू की वजह से। तो खैर जो लड़की जब मरी, तो उसके बाद जो उसकी जो आत्मा थी वो एक बुरे डेवल जिसे कहते हैं बैड स्पिरिट्स बन गई। तो खैर वो बैड स्पिरिट्स बन गई। तो खैर अब वो जो लड़के के घर में थी, जिन्होंने उसके ऊपर काला जादू करवाया था, वो उनके पीछे लग गए। खैर उनको अब रोज़ वो उनको तंग करती थी। रात के 12 बजे के बाद खैर वो उनके घर में कुछ चीज़ों की रोने की आवाज़ आती थी, रोने के संकेत आते थे। उनको ऐसे फील होता था जैसे हमारे पास कोई चीज़ एकदम से आई, एकदम से चलेगी, मुँह के आगे आई, मुँह के आगे चलेगी। खैर उनको ऐसे फील होने लगा। तो कुछ दिन ऐसे ही बीते। तो खैर जो लड़के की माँ थी, एक दिन वो जा रही थी रात के 12 बजे के समय पानी पीने के लिए उठी। तो खैर वो जो सीढ़ियों से नीचे आई तो उसको कुछ रोने की आवाज़ आई। तो वो रोते जैसे ही वो चीज़ रो रही थी, वो नीचे तो उसकी तरफ आई। तो खैर जब देखा उसने एक लड़की वहाँ पर रो रही थी, उसने जब उसकी तरफ हाथ ऐसे आगे किया, एकदम से इसको छलावा पड़ा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो जब उसने आगे देखा एकदम से काला साया उसके मुंह के आगे आ गया और वो डर गई। खैर वो डर गई तो वो जल्दी से उसकी माँ चीखने चिल्लाने लगी। तो खैर सारे घर वाले इकट्ठे हुए। इसी तरह उन्होंने बहुत पूजा वगैरह घर में करवाई। तो खैर इस चीज़ का इल्म ना हुआ कि वो लड़की कौन है, किस चीज़ की वो आत्मा है। खैर इसी तरह वो पूरे घर को वो चीज़ तंग वगैरह करती थी, पूरे घर में वो चीज़ घूमती थी और पूरे घर वालों को वो तंग कर रही थी, क्योंकि काला जादू का असर आपको पता है किस चीज़ से होता है और क्यों होता है, और उसकी स्पिरिट जो है वो किस तरह इस घर में आई थी। आपको ये मैंने सारी बात तो वैसे मैंने बता दिया। तो खैर इसी तरह रेगुलर चलते चलते उनकी जो घर की क्रिटिकल हालत है वो बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो खैर घर वालों ने उनके डिसाइड किया कि हमने जो हरकत की शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है। पर लड़की को इस बात का इल्म ना था कि जो थी मेरी जो
होने वाली बीवी थी उस पे ही इन्होंने काला जादू करके उनको मार दिया है। तो खैर एक रोज़ वो जब जैसे ही पंडित के पास जाने लगे तो खैर जैसे ही वो रात को 8 बजे के करीब वो बाहर को निकले, बहुत तेज तूफान आंधी आना शुरू हो गई। उनके घर की लाइटें डिम होना शुरू हो गई, ऊँची ऊँची चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। लड़का वो सब वगैरह डर गए। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से वो पंडित की तरफ वो रास्ते में गए। रास्ते में जाते भी बहुत सी उनके साथ ऐसे वाक़यात हुए जिससे वो उनको बहुत मुश्किल पेश आई थी कि जाने के लिए, बट वो जैसे तैसे करके वो पंडित के पास पहुँचे। पंडित ने जब पूजा वगैरह हवन वगैरह उनके घर की तरफ किया तो चीखों की आवाज़ें, ऊंची ऊंची चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। लाइटें ऑन ऑफ, हवन बुझ गया। तो खैर पंडित ने पूरा जोर लगा के तो ये चीज़ का सामना किया, बट आखिरकार वो सामने चीज़ आ ही गई। तो जो लड़की की आत्मा सामने, उसने बताया कि ये मेरे साथ इन्होंने ही किया है। तो खैर वो लड़के को जो लड़का उसके सामने खड़ा था उसने उस लड़के को भी कहा कि ये मेरे साथ जाएगा तो मैं इस घर से जाऊँगी। तो खैर वो पंडित ने बहुत ऐसा प्रयास किया कि वो ना ही जा सके, पर वो लड़की की आत्मा बहुत ताकतवर थी, उसने उसे मारा और उसे वो अपने साथ ले गई। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाली हर एक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिले। तो अगर आपने अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके या मेरे कमेंट्स में जाके आप कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए ही बनाऊँगा। तो अगर आपको मेरी लाइटिंग बैकग्राउंड भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी चेंजेस की हैं अपने आप में। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।